कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह जी अपने तूफानी दौरों पर जिला महेंद्रगढ़ के गांव में निकले हुए हैं। क्या कहेंगे दौरे को लेकर? धन्यवाद। दौरे बहुत बढ़िया हैं, बड़ा उत्साह लोगों के बीच है। क्या आपके सामने गांव के लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये तय कर रखा है कि जैसे हमारी सत्ता आएगी सबसे पहले अग्निवीर की समस्या का समापन करके रेगुलर भर्ती जो है और 100% लोगों में ये विचार बढ़ चुका है कि वो कांग्रेस के पक्ष में डालेंगे और भाजपा को हराएंगे। पहला मकसद ही है। बात की कांग्रेस में टिकटार्थियों की लाइन काफी ज्यादा थी। अभी क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की भीतरघात कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है? भीतरघात वाली बात है नहीं। एहसास है कि 3 महीने बाद में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आज अगर कोई भी व्यक्ति भीतरघात करता है तो उसका नुकसान, उसका खामियाजा उसको 3 महीने बाद निश्चित तौर पे, हम चाहे ना चाहे, वो चाहे ना चाहे, लोग इस बात को जरूर मद्देनजर रखेंगे और उसका नुकसान इसमें राजनीतिक रूप से होगा। पूर्व सीपीएस, मौजूदा महेंद्रगढ़ से विधायक और अभी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह जी अपने तूफानी दौरों पर जिला महेंद्रगढ़ के गांव में निकले हुए हैं और अभी बहुत टाइट शेड्यूल है। बात करने की कोशिश करते हैं कि चलते चलते जिस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं इलेक्शन को लेकर के, क्या मुद्दों को लेके जा रहे हैं, जनता के बीच में जाने पर क्या माहौल इनको मिल रहा है, तमाम पहलुओं पर बात करने की कोशिश करते हैं। राव साहब, सबसे पहले पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे दौरे को लेकर? धन्यवाद। दौरे बहुत बढ़िया हैं, बड़ा उत्साह लोगों के बीच है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन लोगों ने मन बना रखा है कि कांग्रेस आनी चाहिए। भाजपा के 10 साल के कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं, बहुत भारी निराशा उनके अंदर है। गांव के लोग किस मुद्दों को लेकर के आपके सामने? गांव के लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी। हर घर के अंदर 1 बच्चा 2 बच्चा बेरोजगार है और वो भविष्य भी नजर नहीं आता, उसको कोई रोजगार की रास्ता भी नजर नहीं आता। एक हमारे यहाँ फौज होती थी जिसमें एक भाई किसान है तो दूसरा जवान बन करके फौज में चला जाता था और वो फौज भी अब इन्होंने अग्निवीर योजना के नाम से दी है। वो 4 साल बाद 75% बच्चों को वापस भेज देगी। तो वो एक ऐसा रिस्की काम है कि उस बच्चे के वापस आने के बाद न तो उसकी कोई पेंशन है, न कोई रिटायरमेंट के बेनिफिट है और न ही कहीं उसकी दोबारा से एडजस्ट करने की नीति सरकार ने बनाई है। बहुत जबरदस्त मायूसी नौजवानों के भीतर है और वो नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पे ये योजना चले। और हमने इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये तय कर रखा है कि जैसे हमारी सत्ता आएगी सबसे पहले अग्निवीर की समस्या का समापन करके रेगुलर भर्ती जो है वो चल देंगे। मौजूदा सरकार तो कहते बिना और खर्ची और पर्ची कहते हमने रोकथाम की है भ्रष्टाचार के ऊपर में, हर चीज को डिजिटाइजेशन किया है। देखिए, इनका तो एक अलग रूप है बताने का। ये भ्रष्टाचार रोकने की बात करते हैं। कोई भी भ्रष्टाचार वाला व्यक्ति अगर भाजपा शामिल कर लेता है तो वो स्नो वाइट की तरह से धुला हुआ हो जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन ने धो दिया हो। और अगर अगर ऐसी ही बात है तो इनके एचपीएससी के दफ्तर के अंदर ऑन रिकॉर्ड है तो कैश कवर हुआ। उसके बाद में आज भी इनके अधिकारी जो है ना जगह जगह जाके छापे मार रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो फिर लोगों के अंदर ये पकड़ा झकड़ी और इस तरह की बातें हो रही है, ये क्यों बढ़ी? इस बात का तो इनका दोहरा मायना है। इनके लिए कोई काम करे तो वो ईमानदार और दूसरा कोई विपक्ष में है तो वो भ्रष्टाचारी। मौजूदा अगर बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ की, बड़ी तादाद में जेजेपी के नेता जो काफी लंबे समय से जेजेपी के साथ थे, ऐसा क्या मंत्र मारा आपने कि आते ही सारे आपके साथ हो गए? देखिए, उनको पता है कि भाजपा को जिस नीतिगत तरीके से जेजेपी को अलग होने का काम सामने आया है, वो सिर्फ ये मान के चलते हैं कि ये तो वोट काटू हैं। इनका कोई भी उम्मीदवार सिर्फ कांग्रेस को नुकसान करने के लिए, इंडिया ब्लॉक को नुकसान करने के लिए आया है, वरना तो भाजपा को फायदा हो जाएगा। लोगों के मंशा ये है कि कोई भी वोट मत बांटो कि भाजपा को उसका फायदा हो और 100% लोगों में ये विचार बढ़ चुका है कि वो कांग्रेस के पक्ष में डालेंगे और भाजपा को हराएंगे। पहला मकसद ही है। कांग्रेस के पक्ष की आपने बात की, कांग्रेस में टिकटार्थियों की लाइन काफी ज्यादा थी। अभी क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की भीतरघात कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ भीतरघात वाली बात है नहीं, क्योंकि सबको इस बात का एहसास है कि 3 महीने बाद में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आज अगर कोई भी व्यक्ति भीतरघात करता है तो उसका नुकसान, उसका खामियाजा उसको 3 महीने बाद निश्चित तौर पे, हम चाहे ना चाहे, वो चाहे ना चाहे, लोग इस बात को जरूर मद्देनजर रखेंगे और उसका नुकसान इसमें राजनीतिक रूप से होगा। पहली बात। दूसरी बात, टिकट तो एक आदमी को मिलती है
दूसरे लोगों के लिए तो यही रहता है कि 1-2 दिन के लिए थोड़ी नाराजगी रहती है, उसके बाद में सब ठीक होकर के ना जोर-शोर से काम पे लग जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई भी तर्कात कहीं भी पूरे प्रदेश में होगा। जी। 2 गुट माने जाते हैं कांग्रेस के अंदर, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का गुट, दूसरा एसआर के ग्रुप है। तो अब क्या लगता है, दोनों गुट एक साथ में हैं या अभी भी कोई देखिए मैं नहीं बताऊँ, शक हुआ है? कांग्रेस में कोई गुट नहीं, विचारों में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। हमारा नेता एक है और पार्टी हमारी एक है। कोई भी आदमी ये कहे कि मैं 2 गुट हैं, गुट नाम की कोई चीज़ नहीं है। हो सकता है किसी इश्यू के ऊपर एक व्यक्ति के विचार नहीं मिलते हों और वो विचारों में भिन्नता रखता हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गुटों की ऐसी गिनती हो रही है कि 2 गुट हैं। बीजेपी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, क्या कहेंगे सर? ये वैसा ही है जैसे 75 पार पिछली बार दिया था और सीट कितने आई 40। अब भी यही रहेगा। 75 पार की जो वाली जगह पे 400 पार बोल रहे हैं, तो 400 पार के बाद में इनका 200 से भी नीचे कहेंगी। ये परिस्थितियां बढ़ चुकी हैं। हरियाणा में कितनी सीटें मान रही कांग्रेस? हरियाणा में बिल्कुल सरप्राइजिंग रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। 10 की 10 भी यूं आएंगी तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, एक वर्ग विशेष को खुश किया गया है। बड़ा वोट बैंक भी यहाँ से वहां ऐसा माना जा रहा है राजनीतिक बुद्धिजीवियों का। आप किस एंगल से देखते हैं पूरे इस ये बदलने वाली प्रक्रिया कभी कामयाब नहीं हुई। इन्होंने एक प्रक्रिया देखी थी उत्तराखंड में, जहां मेजोरिटी आने में की तो कामयाब होगी, लेकिन जिस मुख्यमंत्री को बदला था वो चुनाव हार गया। और इससे पहले भी जो बंसीलाल जी को बदला था, बंसीलाल जी को हटाया था, बंसीलाल जी को लेके आए थे, हमारे यहाँ भी यही थी। चुनाव से पहले अगर आप कोई इस तरह का अचानक चेंज करते हो तो उसमें 90% विफलता मिलती है। यहाँ भी विफलता तय है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं, काफी लंबा है, 3 जिले आते हैं। तो उसको कैसे कवर कर पाएंगे? क्या हर जगह रावदान सिंह पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। मैं आपको सच बता, हमारा तो फैसला चलो थोड़ा बाद में हुआ था, लेकिन जो जिनका पहले भाजपा का हो लिया वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। इतना लंबा क्षेत्र है, 1126 के आसपास गांव हैं, तो आप दिन कितने रह गए हैं? 85 गांव रोज भी निकालो तो भी आपके जो है ना पूरे नहीं हो पाते। 85 की छोड़ो, आप 25-30 भी निकल जाएं तो ये सबसे बड़ी बात होती है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील ये है कि 10 साल भाजपा को देखा, उनकी झूठ को देखा, उनके सारी जो है ना वादा खिलाफी को देखा, उनकी कथनी और करनी में अंतर देखा। अब पुराने जो नीतिगत तरीके से चलने वाले, पूरी ताकत से लोगों के साथ और मतलब हक देने वाले पार्टी कांग्रेस के साथ रहे हैं। राहुल जी की 5 न्याय योजना है, उनको समझें और कांग्रेस की योजना घोषणा पत्र को समझें और उस पर सोच विचार के कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। आपको उज्जवल भविष्य नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दान सिंह जी हमसे बात करने के लिए। ये थे रावदान सिंह जी, जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं और लगातार अपनी जीत का दम भर रहे हैं। साथ ही इनका दावा है कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश और देश में बनने पर अग्निवीर जैसी योजनाएं जो अल्प समय के लिए लागू की गई हैं, उनको स्थायी तौर पे बदला जाएगा। कैमरा पर्सन रूप सिंह के साथ भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, नारनौल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।